श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है श्राद्ध पक्ष के बहुत ही विशेष और प्यारे से दिन चल रहे हैं और अब आ गई है श्राद्ध पक्ष की यानी कि पितृ पक्ष की शिवरात्रि की तिथि, जिस दिन आपको एक सफेद फूल और एक लोटे जल वाला उपाय करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, परिवार में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सुख शांति समृद्धि नहीं है, परिवार में कोई ना कोई समस्या आपके बनी हुई है ना, तो इस शिवरात्रि के दिन आप सभी लोगों को ये काम जरूर करना है। और अगर आपकी कोई पुरानी, बहुत वर्षों पुरानी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो में बताए गए जो तीनों के तीनों उपाय हैं, पूज्य गुरु जी ने पिछले साल की जो देव पितृ की जो कथा हुई थी, देव पितृ शिव महापुराण कथा, उसके अंदर बताया था कि जब भी ये 16 श्राद्ध पक्ष के दिन आ जाए, इन 16 श्राद्ध पक्ष के दिनों की शिवरात्रि के दिन ये वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहला वाला जो उपाय होगा आपको सफेद फूल से करना होगा। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, काफी समय हो गया, उपाय कर करके आप थक चुके हो, लेकिन बाबा तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है, तो उस कथा में गुरुदेव ने कहा था कि जो आपका ईश्वर के साथ में कनेक्शन होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पितरों के हाथ में होता है। और जब आपके पितृ तृप्त होते हैं, पितरों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, तो ईश्वर से आपका सीधा कनेक्शन भी होता है ना। और इन श्राद्ध पक्षों में अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, काफी समय हो गया, सब कुछ करके देख लिया, तो ये सफेद फूल वाला उपाय करना मत भूलिएगा। आपको एक सफेद फूल चाहिए होगा। अब काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, भैया कौन सा वाला ले लें, ये वाला ले लें क्या? कमेंट में लिखते हैं बताने के बावजूद भी कि भैया ये वाला ले सकते हैं क्या, ये वाला ले सकते हैं क्या। मैं आपको कह रहा हूं, आप कोई सा भी सफेद फूल ले लेना, एक फूल को छोड़ करके, जो होता है केतकी का फूल, बस इस वाले फूल को मत लेना। इसके अलावा जो फूल आपको मिल जाए वो सफेद फूल ले लेना। उसमें भी मैं आपको बता सकता हूं, आप सफेद कनेर का फूल मिल जाए वो ले लो। महादेव जी को जो सबसे ज्यादा प्यारा है धतूरे का फूल, ये भी सफेद है, आप इसको भी ले सकते हो। सदाफूली का मिल जाए वो ले लो। कंफ्यूजन ही दूर करो, आप सीधा का सीधा कौन सा ले लो, सफेद धतूरे का फूल ले लो, ठीक। और इसी के साथ में आपको लेना होगा जल। जल जो इस क्रम में रहेगा वो रहेगा 2 पात्रों में। अब वो 2 पात्र आप चाहे कोई से भी ले लो। काफी सारे वीडियो वाले बताते हैं दोनों पात्र आपको तांबे के कलश के चाहिए, ऐसा नहीं कहा। गुरुदेव ने कहा 2 पात्रों में आपको जल भर लेना है। अब चाहे 1 कटोरी 1 गिलास भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बाबा पर कैसे भी जल आप समर्पित कर दो, बाबा स्वीकार करता है, पूरे सच्चे मन से करना, ठीक है। 2 पात्रों में अलग अलग जल भर के और 1 सफेद फूल, इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। शिवरात्रि के दिन किसी भी समय पहुंच जाना, ना कोई सुबह ना कोई शाम, जब आपको मौका मिले उस समय पर पहुंच जाना। उसके बाद में यहाँ पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। उपाय करने का नियम, जो पूजा पाठ अर्चना आपको करना है वो पहले करना। दोनों हाथों में 1-1 लोटा कलश का लेना और इस तरीके से, है ना, एक साथ दोनों लोटों से आपको शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए उन दोनों लोटों से एक बार में संपूर्ण जल समर्पित करना है। ध्यान रखना, आपके जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। पहले आपको 2 लोटे शुद्ध जल समर्पित करना है। उसके बाद में जो आपने यहां पर 1 सफेद फूल लिया है उसका क्रम ध्यान दीजिएगा। उस सफेद फूल को आपको जलाधारी पर स्पर्श कराकर, ये चीज ध्यान रखना, जहां से जल नीचे गिरता है ना, इस जगह पर से आपको स्पर्श करा करके और उसके पश्चात अपने पितरों से अपने मन की कामना बोलकर, महादेव से कामना कह करके इसे उठा करके आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। शिवलिंग पर भी समर्पित करने का तरीका, आप चाहे कोई सा भी सफेद फूल ले लो चलेगा, लेकिन अगर आप धतूरे का फूल ले रहे हैं तो उसका जो खिला हुआ भाग रहेगा वो आपकी तरफ रहेगा, डंडी आपसे विपरीत दिशा में रहेगी। ये किसके साथ में? धतूरे के फूल के साथ। और जब आप कनेर का सफेद फूल ले रहे हो तब डंडी आपके तरफ में रहेगी और खिला हुआ भाग आपसे विपरीत दिशा में रहेगा। ये वाला जो क्रम है ना, ये आपको इनके साथ में करना है। बाकी आप कोई सा भी सफेद फूल लोगे, कैसे भी चढ़ा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूज्य गुरु जी ने कहा आगे आने वाले 3 महीने यानी कि 90 दिनों के अंदर अंदर आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा।
बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई जोड़ा है, जोड़ा मतलब जैसे कि कोई पति पत्नी हो गए, है ना, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, बेवजह कोई ना कोई क्लेश हमेशा बना हुआ रहता है। लड़ाई इतनी हद तक बढ़ चुकी है, क्लेश इतने हद तक बढ़ चुका है कि तलाक तक बात पहुंच गई है। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर आखिरी सुनवाई बाकी है, तलाक होने ही वाला है, तो इस शिवरात्रि के दिन आप सभी लोगों से, मतलब उन दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति इस वाले उपाय को कर लीजिएगा, वो वाली बात वहीं की वहीं रुक जाएगी। दोनों पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध स्थापित होगा, लड़ाई झगड़े सब कुछ खत्म हो जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको लेने होंगे इस तरीके से कनेर के फूल, लेकिन आपको ऐसे सफेद कनेर के फूल नहीं लेने हैं। इस वाले उपाय में आपको लेने हो पीले कनेर के फूल। ये वाले बहुत इजी वे में आपको मिल जाएंगे पीले कनेर के फूल, जितने लेना चाहो उतने लेना, और इसकी एक माला बनानी है आपको। माला का बस ये चीज ध्यान रखना कि इसके अंदर आपको सुई का प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग नहीं करना? सुई का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना। और इस तरीके से आपको एक माला बना लेनी है ना। पीले कनेर के फूल की माला बना सको उसकी बना लेना। बनाने के पश्चात आपको इस फूल की माला को और 1 लोटा शुद्ध जल के साथ में पहुंचना होगा भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब ये पूरा जल समर्पित कर दोगे, उसके बाद में काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से जो आपने एक फूलों की माला ली है उसको समर्पित करने का तरीका और कितना लंबा बनाना है, इस चीज का भी ध्यान रखना कि महादेव की शिवलिंग के ऊपर जो मटकी लगी हुई रहती है, जहां पर महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामरी बाली, दोत्री देव का स्थान है, वहां से आपको इस माला को पहनाना है। और शिवलिंग पर जो ये माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, ये वाला, इस स्थान तक वो आनी चाहिए, यहां पर स्पर्श करनी चाहिए। अपनी कामना कह करके इस एक फूल की माला को शिवरात्रि के दिन समर्पित करके आ जाना। फिर देखिएगा मेरा बाबा आपकी कितनी मदद करता है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, संपूर्ण कथा के दौरान पूज्य गुरुजी ने कहा घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, शारीरिक दर्द, पीड़ाएं, कष्ट बहुत ज्यादा हैं, परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है। एक काम करना स्टार्ट कर दो जो कि कुशा वाला बताया था। देखिए, कुशा के लिए जो गुरुदेव ने बताया कि आपके घर में ये 3 स्थानों पर निश्चित रूप से होना चाहिए। पहला कौन सा स्थान बताया था? पहला स्थान बताया था कि जब आपके घर का मुख्य दरवाजा होता है, उसकी जैसे ही आप अंदर जाते हो उसके सीधी हाथ की दीवार पर यह लगा हुआ रहना चाहिए। दूसरा जो बताया, आपके घर के मंदिर में, चाहे तो आप इस तरीके से आसन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इस आसन को घर के मंदिर में रख दीजिए। और जो तीसरा स्थान बताया, पितरों का स्थान, यानी कि जो आपका परिंडा होता है या फिर आरओ सिस्टम लगा हुआ रहता है, उसके पास में, इन 3 स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर भी अगर आपके घर में कुशा या कुशा का आसन रखा हुआ रहता है ना, उस घर के या उस घर के जितने भी पितर हैं उनका आशीर्वाद सदैव उस घर पर बना हुआ रहता है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा गुरुदेव ने बताया कि जिन घरों के व्यक्ति कुशा के आसन पर बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं या कुशा के आसन पर बैठ करके भगवान की आराधना करते हैं ना, उनका शरीर में कभी कोई व्याधि नहीं होती है, कभी कोई बीमार नहीं पड़ता है, साथ ही साथ उनके आंखों के नीचे कभी भी काले घेरे नहीं पड़ते हैं। इसका स्पर्श मात्र ही बहुत बड़ा है, क्योंकि गुरुदेव ने कथा के दौरान बताया था कि जब मैया पार्वती जी पितृलोक में गई थी तो वहां पर उन्होंने भूसे का ढेर देखा था। उन्होंने आर्यमा स्वामी से पूछा कि ये भूसे का ढेर क्या है, तब उन्होंने बताया कि ये भूसे का ढेर नहीं, ये कुशा है, और कुशा के महत्व को बताया। अगर आपको जानना है तो कोटा वाली जो कथा है ना, पूज्य गुरु जी की कोठा की श्री देव पितृ शिव महापुराण कथा, उनकी कथाओं में आप सुन सकते हैं। इसी के साथ में गुरुदेव ने कहा कि अगर आप 1 लोटे शुद्ध जल के अंदर, इस वाले काम को आप कभी भी कर सकते हो, तांबे के कलश में लेना, उसके अंदर इस तरीके से सूखी हुई कुशा डाल देना और अपने घर के परिंडे के पास में इसे पूरी रात भर रखे रहने देना। और दूसरे दिन उठ करके इसी कुशा को निकाल करके ये जो जल है इसके अंदर, है ना, इस जल के मात्र 7 घूंट आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों का स्मरण करके अगर आप पी भी लेते हैं तो आपके शारीरिक जितने भी दर्द होते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा।
वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।